हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक खान अकेडमी में। मैं आज का टॉपिक लेके आया हूँ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले मैं कुछ राजाओं को करा चुका हूँ। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो 375 से 415 ईस्वी तक इसका शासन रहा। चंद्रगुप्त को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। और बात करें अन्य उपाधियों की तो विक्रमांक और परम भागवत जैसी उपाधियों भी इन्होंने धारण की थी। अब बात करते हैं कि हमें इनकी जानकारी कहाँ-कहाँ से मिलती है। तो स्रोतों की बात करें तो मरहौली का लौह स्तंभ लेख, उदयगिरी का गुहा लेख और मथुरा का स्तंभ लेख, इन अभिलेखों में चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन मिलता है। अन्य नामों की बात करें चंद्रगुप्त की तो वो है देवराज, देवश्री, ऐसे नामों से भी इन्हें बुलाया जाता था। बात करें इनकी पत्नी की तो नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से इनका विवाह हुआ था। तो पत्नी कौन थी इनकी? पत्नी की बात करें तो नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा। तो पुत्री का नाम क्या है? प्रभावती, जिसका विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रदामन द्वितीय से कराया गया था। ये से हुआ। बात करें इनके पुत्र की, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का विवाह इन्होंने कदम शासक काकुत्स वर्मन की पुत्री से कराया। उदयगिरी के जो अंतिम शासक रहे रुद्र सिंह तृतीय, तो इनके साथ इनका युद्ध हुआ था, उसमें इन्होंने रुद्र सिंह तृतीय को हरा दिया था और उसी के बाद जो विक्रमादित्य की उपाधि है उसको धारण किया था। और इसी जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। इनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। नवरत्न की बात करें तो इनके दरबार में कालिदास, अमर सिंह, वररुचि, अपना धनवंतरी, शंकु, बेताब भट्ट, बेताल भट्ट, घटपर घटपर घटरपर, वाराह मिहिर। इनके दरबार में एक चीनी यात्री आए। इनके दरबार में एक चीनी यात्री फाहियान आया। ठीक है। अब बात करते हैं हम अगला शासक कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त का शासन 413 से लेके 554 तक का रहा। इन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। महेंद्रादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी और नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा गया है, उसकी इन्होंने स्थापना की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की। आगे बात करें कि मंदसौर अभिलेख में, जो कि वत्स्य भट्टी ने लिखा था, तो उसमें सुव्यवस्थित शासन का वर्णन है। इसने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति बनवाई और पुष्यमित्रों को पराजित भी किया था। और आगे बात करें स्कंदगुप्त की। अगले शासक रहे स्कंदगुप्त। इनका शासनकाल 555 से लेके 567 तक का रहा। इनके समय में हूणों का आक्रमण हुआ था। तो हूणों को जूना अभिलेख में
मलेच्छ कहा गया है, मलेच्छ का। ठीक है। इसके बाद जो अंतिम शासक की हम बात करें तो वो रहे विष्णुगुप्त। और लगभग गुप्तों का जो शासन रहा वो 550 तक का रहा। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।